Hello students, now we are going to start exercise 1.3. In exercise 1.3, there are four types of concepts: quantifiers, duality, negation, converse, inverse and contrapositive. We have studied negation of a simple statement in exercise 1.1. Here we will study negation of compound statement and negation of quantified statement. We will study about this concept in next exercise. Today we will study quantifiers. There are two types of quantifiers: universal quantifier and existential quantifier. Universal quantifier is denoted by a symbol which is look like upside down A. Existential quantifier is denoted by symbol which is look like backward E. Universal quantifier stands for all, for every, all values of. Existential quantifier stands for there exist. What is universal quantifier? If all objects or members in the collection or set or family satisfy the given condition, then a statement quantified by universal quantifier is true, and if at least one object or member in the collection or set or family does not satisfy the given condition, then it is false. Similarly, existential quantifier: if at least one object in the collection or set or family satisfies the given condition, then it is true, and if no object or member in the collection or set or family satisfies the given condition, then it is false. इन सिंपल वे हम ये देख सकते हैं कि हम जब कभी भी यूनिवर्सल क्वांटिफायर की बात करेंगे तो वहाँ पे आता है फॉर ऑल. यूनिवर्सल क्वांटिफायर के टाइप के सम्स का हम जब भी ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट करने जाएंगे तो ट्रू कब होगा? जब फैमिली के ऑल मेंबर्स गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तब वो ट्रू होगा. अगर एक भी मेंबर उस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तो वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मीनिंग होता है फॉर ऑल. तो ऑल मेंबर्स ने उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना ही होगा, तभी जाके उसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगा. अगर उस एक भी मेंबर फैमिली का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तो उसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगा. सिमिलरली, जब हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की बात करते हैं तो वहाँ पे आता है देयर एग्जिस्ट. देयर एग्जिस्ट का मीनिंग मैंने बताया था एटलीस्ट वन, कम से कम एक. मीन्स जब हम देयर एग्जिस्ट या एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के सम्स का ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें वहाँ पे ये देखना है कि फैमिली का अगर एक भी मेंबर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो ट्रू हो जाएगा. तो ये फॉल्स कब होगा? जब फैमिली के ऑल मेंबर्स, सारे मेंबर्स फैमिली के उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, तब जाके वो फॉल्स होगा. ओके, होप सबको समझ में आ गया रहेगा. ओके, तो हम अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल, इसे रीड कैसे करना है? फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये टाइप के स्टेटमेंट को हम बोलते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट. ओके, हमें इस टाइप के स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके, इसे रीड कैसे करना है फिर से हम एक बार देखेंगे. यहाँ पे क्वांटिफायर कौन सा यूज किया हुआ है? यूनिवर्सल क्वांटिफायर. इसका मीनिंग होता है फॉर ऑल. तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यहाँ पे फैमिली कौन सा लिया है? सेट ऑफ रियल नंबर है. ओके, एक्स मीन्स एनी मेंबर फ्रॉम
दिस सेट। तो क्या जब रियल नंबर के सेट में से हम कोई भी नंबर लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मीन्स पॉजिटिव होगा क्या? चेक करके हम देख लेते। इसके लिए हम देखते हैं, सपोज मैं x इक्वल टू, मैंने सेट ऑफ रियल नंबर्स लिया। ओके, यहाँ पे जीरो, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर। x इक्वल टू, अगर मैंने पॉजिटिव नंबर लिया तो x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। क्या 9 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है? ओके। अब हम देखते हैं नेगेटिव नंबर, x स्क्वायर x इक्वल टू -1 लेते हैं, देन -1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मीन्स हम सेट ऑफ रियल नंबर्स में से नेगेटिव नंबर लिया, पॉजिटिव नंबर, ईच एंड एवरी नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? all members all numbers in set of real numbers satisfy this condition। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? इट बिकम्स ट्रू। ओके, तो इसे राइट डाउन कैसे करना है, इसका आंसर कैसे राइट डाउन करना है? लुक हियर, every number in set R satisfy x square greater than equal to जीरो। इस फैमिली के ईच एंड एवरी नंबर ने कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई किया? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके, कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया एवरी नंबर ने, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिफायर कौन सा यूज किया हुआ है? यूनिवर्सल। तो जो भी कंडीशन होगा इस सेट के ईच एंड एवरी नंबर पे वो अप्लाई होना ही चाहिए। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब जब ईच एंड एवरी नंबर of set of real number satisfy this equation, then given statement is true, hence its truth value is t। now अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? फॉर एवरी x बिलोंग टू n x प्लस 3 इक्वल टू 5। यहाँ पे फैमिली कौन सा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर का है। कंडीशन क्या दिया हुआ है? x प्लस 3 इक्वल टू 5। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में हमें पता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जितने भी नंबर होते हैं सब नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो अभी यहाँ पे कंडीशन क्या है? x प्लस 3 इक्वल टू 5। तो क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जितने भी नंबर्स है सब नंबर को अगर मैं 3 के साथ में ऐड करूंगा तो उसका आंसर 5 आएगा क्या? पॉसिबल है ये? नहीं। अगर सपोज मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से लेता हूँ x इक्वल टू 8, ओके, तो हम देखते हैं क्या इसके लिए ट्रू होगा। तो x प्लस 3, x का वैल्यू हमने लिया है 8, तो 8 प्लस 3 जो कितना आ रहा है? 11 विच इज नॉट इक्वल टू 5। मीन्स तो किस नंबर के लिए ट्रू हो रहा है? ये सिर्फ एक ही नंबर के लिए ट्रू हो रहा है जो है x इक्वल टू 2। खाली अगर x इक्वल टू 2 अगर हम छोड़ देते तो बाकी, ये अगर हम छोड़ दिए तो बाकी ऑल नंबर्स के लिए ये कंडीशन, कौन सा कंडीशन? x प्लस 3 इक्वल टू 5, ये कंडीशन फॉल्स होगा। ओके, बट यहाँ पे हमने क्वांटिफायर कौन सा यूज किया हुआ है? फॉर एवरी। फॉर एवरी का मीनिंग क्या होता है? नेचुरल नंबर के एंड एवरी नंबर ने ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? फॉल्स। इसका आंसर राइट डाउन कैसे करना है वो हम देखते हैं। Since every number in set n does not satisfy x plus 3 equal to 5, फॉर एवरी है, इसके लिए नेचुरल नंबर के
ईच एंड एवरी नंबर ने ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, जब नहीं कर पाया तो उसका स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होएगा, उसका ट्रूथ वैल्यू होगा एफ। अब ये तो हो गया यूनिवर्सल क्वांटिफायर के सम्स। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के। ओके, इसे रीड कैसे करना है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू आर सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 9। इतना ध्यान में रखो, जब कभी हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर का स्टेटमेंट राइट डाउन करते हैं तो यहाँ पे फैमिली और कंडीशन के बीच में सच दैट नहीं लिखना होता है। बट जब हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का स्टेटमेंट राइट डाउन करेंगे तो फैमिली और कंडीशन के बीच में हमें सच दैट लिखना है वहाँ पे। ओके, अब देयर एग्जिस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम एक भी, देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है एटलीस्ट वन। ओके, अगर एक भी मेंबर इस फैमिली का अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका ट्रूथ वैल्यू हो जाएगा ट्रू। तो हम चेक करके देखते हैं क्या ये ट्रूथ वैल्यू इसका ट्रू होगा। तो हम देख लेते हैं, रियल नंबर हमने पहले ही देखा है। ओके, तो कौन सा नंबर रियल नंबर में ऐसा है, कोई एक नंबर रियल नंबर में ऐसा है जिसको 5 के साथ में ऐड करने पे 9 आएगा। यस, एक नंबर ऐसा है रियल नंबर में x इक्वल टू, अगर हम 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। ओके, मीन्स हमें एक नंबर तो मिल गया। अब देयर एग्जिस्ट का मीनिंग ये होता है, अगर एटलीस्ट वन नंबर भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तो उसका ट्रुथ वैल्यू हो जाएगा ट्रू। ओके, तो अब इसका आंसर कैसे राइट डाउन करना है, क्लियरली x इक्वल टू 4 कितने नंबर में सेटिस्फाई किया, एक ने, हमें एक भी मिल गया देयर एग्जिस्ट के लिए तो हमारा काम हो जाता है। तो वो कौन सा नंबर है, x इक्वल टू 4 बिलोंग टू r सेटिस्फाई कंडीशन x प्लस 5 इक्वल टू 9 सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू r सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू -4। सेट ऑफ रियल नंबर्स में अब यहाँ पे भी देयर एग्जिस्ट है, मीन्स हमें ऐसा जरूरी नहीं है कि रियल नंबर के सारे एलिमेंट ने ये कंडीशन सेटिस्फाई करना ही चाहिए। अगर एक ने भी सेटिस्फाई कर दिया तो आंसर यहाँ पे ट्रू राइट डाउन कर देना है, बिकॉज यहाँ पे क्वांटिफायर हमने कौन सा यूज किया है, देयर एग्जिस्ट। ओके, तो क्या सेट ऑफ रियल नंबर में कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर -4 आता है, चेक करते हैं हम। सपोज अगर हम x इक्वल टू 2 लेंगे तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इक्वल टू +4। अगर हम x इक्वल टू लेते हैं -2 तो उस -2 का नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है, +4। ओके, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर निगेटिव हो। सेट ऑफ रियल नंबर्स में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर निगेटिव हो। तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका ट्रूथ वैल्यू आएगा फॉल्स। इसका आंसर कैसे राइट डाउन करना है हमें, क्लियरली नो नंबर इन सेट आर सेटिस्फाई कंडीशन x स्क्वायर इक्वल टू -4 सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज f। अब एक बार फिर से ऑल एग्जांपल्स ध्यान से देख लो। फॉर एवरी का मीनिंग क्या होता है, उस फैमिली के ईच एंड एवरी एलिमेंट या फिर नंबर ने गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करना ही चाहिए। ओके, तो जाके वो ट्रू होगा। अगर एक भी मेंबर या एक भी एलिमेंट ऐसा मिलेगा उसके अंदर जो उस नंबर उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो फॉल्स हो जाएगा। बट जब हम देयर एग्जिस्ट या फिर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में वर्क करते हैं, उस टाइप के क्वांटिफाइड स्टेटमेंट हम सॉल्व करने जाते हैं तो हमें क्या चेक करना है, एक भी एलिमेंट या नंबर उस सेट का अगर गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन इसमें फॉल्स कब होगा, जब एक भी नहीं करेगा।
एक भी एलिमेंट अगर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो फॉल्स हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। ओके, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे सेट ऑफ फैमिली में रियल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं दिया है। यहाँ पे एक फैमिली दिया हुआ है, सेट ए कलेक्शन है, जिसमें कितने मेंबर्स है, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 एलिमेंट का एक सेट दिया हुआ है। कौन कौन से नंबर्स है, 3 5 7 9 11 एंड 12। अब हमें चेक करना है जो नीचे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट दिया हुआ है, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अभी पहला क्वेश्चन क्या है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू ए सच दैट x माइनस 8 इक्वल टू 1। यहाँ पे क्वांटिफाई यहाँ पे क्वांटिफायर कौन सा यूज किया हुआ है, देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर इस कंडीशन को इस फैमिली में से कोई एक भी नंबर, यहाँ पे जो टोटल 6 नंबर है, 6 में से अगर कोई एक भी नंबर अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। तो हमें फाइंड आउट करना है क्या कोई भी एक नंबर इस फैमिली में से, सेट ए में से, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। 3 माइनस 5 माइनस 5 नहीं कर रहा है, 5 माइनस 8 माइनस 3, 7 माइनस 8 माइनस 1, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 8 1। ये लास्ट एक वैल्यू सेट ए का इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, और वो कौन सा एलिमेंट है, 9। तो इसका आंसर होगा ट्रू। ओके, तो इसे राइट डाउन से करना है क्लियरली, x इक्वल टू 9 बिलोंग टू ए सेटिस्फाई x माइनस 8 इक्वल टू 1, सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, hence its truth value is t। okay, next one, for every x belong to a, question number 4th, for every x belong to a x is an even number। अब यहाँ पे क्वांटिफायर हमने यूज किया हुआ है फॉर एवरी। ओके, यूनिवर्सल क्वांटिफायर जिसका मीनिंग होता है फॉर ऑल। सेट कौन सा अपने पास, ये 6 मेंबर का एक सेट दिया हुआ है, 6 एलिमेंट का एक सेट है अपने पास। कंडीशन क्या है, एक्स इज एन इवन नंबर। तो हमें चेक करना है क्या इस सेट में ईच एंड एवरी नंबर इवन है क्या। क्यों ईच एंड एवरी नंबर इवन होगा तो ही जाके क्वांटिफाई स्टेटमेंट ट्रू होगा, बिकॉज हमने यहाँ पे क्वांटिफायर यूनिवर्सल, यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर दिया हुआ है। 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7 9 11 ये सारे ऑड नंबर है। ओनली 1 इवन नंबर है 12। हमें खाली एक ही इवन नंबर मिला है इस सेट में, तो क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिफायर कौन सा यूज किया हुआ है, फॉर एवरी। अगर ऑल एलिमेंट इवन होते तो जाके इस क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का आंसर ट्रुथ वैल्यू क्या होता था, ट्रू होता था। ओके, अब यहाँ पे हमें राइट डाउन करना है फॉल्स। कैसे लिखना है इसका आंसर, सिंस x इक्वल टू 3 5 7 9 11 बिलोंग टू ए डज नॉट सेटिस्फाई कंडीशन। कौन सा कंडीशन, x इज एन इवन नंबर। या तो इसे ऐसे भी राइट डाउन कर सकते, एवरी x बिलोंग टू ए डज नॉट सेटिस्फाई कंडीशन। विच कंडीशन, x इज एन इवन नंबर, सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज f। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, there exists x belong to a such that 3x plus 8 greater than 40। चेक करके बताओ इसका
ये करेक्ट ट्रू है या फॉल्स है? किया चेक? ध्यान देना यहाँ पे क्वांटिफायर कौन सा यूज किया हुआ है, देयर एग्जिस्ट। ओके, मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 एलिमेंट है। तो 6 में से अगर कोई एक भी एलिमेंट अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसका आंसर ट्रू आएगा। अगर ये फॉल्स कब होगा, देयर एग्जिस्ट वाला क्वांटिफाई स्टेटमेंट फॉल्स कब होता है, जब गिवन सेट में से एक भी मेंबर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तभी फॉल्स होता है। अगर एक भी हमें इस सेट में मिल जाएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे। सपोज मैं फर्स्ट लेता हूँ x इक्वल टू, अगर हम 3 लेते हैं, कंडीशन क्या है, 3x प्लस 8 मीन्स 3 इंटू 3 प्लस 8 विच इज 9 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 70। 70 ग्रेटर देन 40, 17 ग्रेटर देन 40 है क्या, नहीं, तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन, x इक्वल टू 5, 3 इंटू 5 प्लस 8 मीन्स 15 प्लस 8, ये कितना होगा, 23। 23 ग्रेटर देन 40 है क्या, नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, x इक्वल टू 7, 3 इंटू 7 प्लस 8, 21 प्लस 8 इक्वल टू 29, ग्रेटर देन 40 है क्या, ये भी नहीं। नेक्स्ट एलिमेंट है x इक्वल टू 9, ओके, 3 इंटू 9 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 3 9 जा 27 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 35, ग्रेटर देन 40 है क्या, 35 नहीं है। ओके, यहाँ पे भी कंडीशन अपना फेल होता है। नाउ नेक्स्ट नंबर इज x इक्वल टू 11 विच इम्प्लाइज 3 इंटू 11 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 33 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 41। 41 ग्रेटर देन 40 होगा, होगा, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब लास्ट नंबर बचा है, उसके लिए भी हम चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू 12, 3 इंटू 12 प्लस 8, 12 3 जा 36 प्लस 8, ओके, 36 प्लस 8 इक्वल टू 44, वो ग्रेटर देन 40 होता है, होता है। तो यहाँ पे भी मीन्स x इक्वल टू 11 और x इक्वल टू 12, ये दो एलिमेंट सेट ए के ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे। ओके, तो जैसे हमें पता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए एटलीस्ट वन, कम से कम एक से ज़्यादा मिला तो और भी अच्छी बात है। ओके, तो उसके लिए आंसर क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो इस सम का ट्रूथ वैल्यू होगा ट्रू। अब इसे राइट डाउन कैसे करना है वो देख लेते हैं क्लियरली। x इक्वल टू 11 and 12 belong to a satisfy given condition, so the given statement is true, hence its truth value is t. Okay, I hope सबको यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर समझ में आया होगा। फिर से ध्यान दे देना है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स का मीनिंग होता है फॉर ऑल और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का मीनिंग होता है देयर एग्जिस्ट। नेक्स्ट